जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, चाहे वो राजयोग हो अथवा दुर्योग हो, उसको बनने के लिए कुछ शर्तें होते हैं। जैसे इस समय जो हमारी क्रम चल रही है वो बुधादित्य योग का क्रम चल रहा है और हम लोग ये जान रहे हैं कि बुधादित्य योग का फल प्रत्येक भाव में कैसा रहेगा। इसी क्रम में आज हम लोग उपस्थित हैं पंचम भाव में बुधादित्य योग कब फलीभूत होगा, इस जानकारी को लेकर आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुधादित्य योग कैसे बनेगा और ये फलीभूत होगा कब होगा, कैसा इसका फल कब और कैसे इसका फल ज़्यादा श्रेष्ठ मिलेगा। देखिए, ये तो सामान्य रूप से है कि किसी भी कुंडली में, चाहे वो किसी भी लग्न का हो, अगर पंचम भाव में सूर्य और बुध आकर बैठ जाएं तो ये कदापि नहीं है कि सूर्य और बुध जन्म कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ गए तो केवल इसे हम देखते ही कह देंगे कि ये बुधादित्य योग है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी राजयोग है अथवा दुर्योग है, जब तक हम इसकी पूर्ण रूपेण गहराई तक नहीं पहुँचते हैं, इसकी पूर्ण रूप से इसकी सत्यता की जांच नहीं कर लेते कि ये योग वास्तव में हमारे लिए फलीभूत होगा या हमारे लिए वास्तव में है या नहीं है। राजयोग तो वैसे ज्योतिष में बहुत सारे हैं, लेकिन क्या वो राजयोग आपके भाग्य में है? ऐसा तो नहीं कि सूर्य और बुध पंचम में बैठे हैं और उसे ही आप ये देखकर कह दें कि आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है, या कोई आपकी कुंडली में कह दे कि बुधादित्य योग है। उस समय आप बहुत हर्ष से या खुशी से उछल पड़ते हैं और निसंदेह राजयोग को सुनते हुए खुशी होना ही चाहिए। लेकिन जब वही राजयोग फलीभूत नहीं होता तो कई लोग तो ज्योतिषी को भी गाली देते हैं कि फलाने पंडित जी ने हमें बोला था कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में राजयोग है, बुधादित्य योग है, बुद्धि बहुत तीव्र होगी, जॉब मिल जाएगा, संतान बहुत अच्छे होंगे, तार्किक बुद्धि वाला होगा, लेकिन हमारा संतान तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं सत्यता की जांच ना किए हुए ये अंजाम देता है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग तभी बनेगा जब सूर्य और बुध दोनों उस कुंडली के लिए योग कारक हों। जिस भी जातक अथवा जातिका की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हों, उसमें सूर्य और बुध को योग कारक होना अति आवश्यक है। बिना योग कारक हुए यहाँ पर कभी भी बुधादित्य योग फलीभूत नहीं हो सकता। सूर्य और बुध में से दोनों को या तो वो केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामी हो, लाभ या धन का हो, अथवा वो तृतीय भाव का भी स्वामी हो जहाँ से मेहनत का विचार किया जाता है, तब भी जातक के लिए अच्छा रहेगा बुधादित्य योग। लेकिन वहीं यदि सूर्य या बुध में से कोई भी छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी होकर पंचम में बैठ जाएगा तो किसी भी कीमत पर यह बुधादित्य योग नहीं होगा। उसके बाद यदि बुधादित्य योग में यहाँ सूर्य कमजोर हो जाए या बुध सूर्य से अस्त हो जाए, बुध षडबल में कमजोर हो जाए, अष्टक वर्ग में कमजोर हो जाए, विंशोपक बल में कमजोर हो जाए, पुष्कर नवांश में ना हो, या यूँ कहें कि बुध पूर्ण रूप में निर्बल हो जाए, तो जिस भाव का स्वामी रहेगा उस भाव में कमी करेगा, और वो बुरे भाव का स्वामी रहेगा तब तो और बुरा ही करेगा। वहीं सूर्य यदि 6, 8, 12 भाव का स्वामी है तब भी बुरा करेगा, अगर सूर्य बलवान रहेगा फिर भी। इस स्थिति में हम इसे बुधादित्य योग नहीं कह सकते। हाँ, अब बुधादित्य योग यदि पंचम भाव में फलीभूत होगा या बन रहा है तो इसका क्या फल होगा, इस पर थोड़ा सा हम दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए, जो जन्म कुंडली का पंचम भाव है, इससे हम बुद्धि के बारे में विचार करते हैं, विवेक, बुद्धि कितना तीव्र होगा इसके लिए, संतान सुख के बारे में विचार करते हैं, प्रेम संबंधों के लिए विचार करते हैं, विद्या के लिए विचार करते हैं, और तो और यहीं से हम संतान के करियर का भी विचार करते हैं। संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, शरीर के अंगों में, पेट के लिए, छाती के आंतरिक भागों के लिए, तो इन सभी चीज़ों का विचार करते हैं। वहाँ पर सूर्य और बुध बैठें तो बुद्धि, जो कि बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, सूर्य एक तरह से देखें तो मेहनत का कारक ग्रह है, लग्न स्वास्थ्य का कारक ग्रह है, वो पंचम में बैठेगा। तो बुधादित्य योग जब पूर्ण रूपेण पंचम भाव में फलीभूत होगा तो सदैव ध्यान रखिए कि इस परिस्थिति में जातक एक अच्छा और सफल वक्ता होगा। जब वो वाणी बोलता होगा तब उसके वाणी के समय ऐसे लोगों को, जब वाणी वो लोग बोलते हैं तो जो भी सुनने वाले लोग होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि इस जातक के अथवा इसके गले अथवा कंठ या जीभ में कहीं माँ सरस्वती का
स्थान तो नहीं है या माँ सरस्वती कहीं विराजमान तो नहीं है। ये इस प्रकार का बुधादित्य योग फलीभूत देता है। संतान भी बड़ी तेजस्वी और ओजस्वी होते हैं, काफ़ी नाम प्रतिष्ठा और समाज में देश की सेवा के लिए एक ऊंच से ऊंच पद पर उच्च पदस्थ होते हैं। लोगों की सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए और निस्संदेह देश के लिए, समाज के लिए वो हितकारी कार्य भी करते हैं। जहाँ तक खुद ही भी बुद्धिमान होता है, संतान भी बुद्धिमान होगा। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे यदि सूर्य और बुध दोनों अच्छे रहे तब। हाँ, यदि यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हैं और कहीं से भी मंगल का, शनि का, केतु का, राहु का यदि पापक ग्रह का प्रभाव आ जाए और कहीं सूर्य यदि सप्तम का स्वामी हो जाए, पंचम का स्वामी हो जाए, तो जातक को प्रेम संबंध करेगा तो प्रेम संबंध तो हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। किंतु उसे प्रेम संबंध में धोखा ज़्यादा मिलेगा। वो जो भी उससे प्रेम करेगा, यदि पुरुष है तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री है तो स्त्री के लिए पुरुष, जो भी उससे प्रेम करेगा वो उसके लिए प्रेम नहीं अपितु दिखावा प्रेम करेगा। लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी जब तक ये जातक समझ पाएगा कि वो मेरे लिए दिखावा साबित हो रहा है या वो मुझसे प्रेम नहीं करता था, केवल दिखावा करता था, तब तक बहुत देर हो चुकी हुई होती है। और अंत में पछताने के अलावा अन्य कोई काम, अन्य कोई रास्ता भी नहीं बचता। एक बात का ध्यान रखिएगा दर्शकों कि हमने जो यहाँ पर पंचम भाव में अथवा किसी भी भाव में जब बुधादित्य योग की चर्चा करते हैं या किसी भी योग की, तो हम बेहद ही सामान्य तरीके से चर्चा करते हैं। क्योंकि यदि हम यहाँ पर किसी भी राशि अथवा लग्न विशेष को देखते हुए ये बुधादित्य योग का चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पर किसी राशि अथवा लग्न विशेष को ध्यान में रखते हुए बुधादित्य योग अथवा किसी भी राजयोग या दुर्योग की चर्चा करेंगे तो वो राजयोग सभी के लिए नहीं फलीभूत होगा या सबके लिए हितकारी नहीं होगा। वो केवल उस व्यक्ति या विशेष के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा जिसकी कुंडली में उस भाव में वो योग बन रहा है।